दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद लोधी फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चुनाव पर आधारित प्रतिशत के सभी टाइप के क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो कि आपको मात्र मैं 2 से 3 सेकंड में हल करके बताऊंगा। ऐसी ट्रिक मैं आपके लिए बताऊंगा जो कि आपके चुनाव पर आधारित सभी प्रश्नों पर भी लागू होगी, काम करेगी और इसके साथ साथ पूरे के पूरे प्रतिशत में भी लगेगी। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत मिला। अगर वह 1500 मतों से जीता हो तो मतदाता सूची ज्ञात करो। हम मान लेते हैं मतदाता सूची दोस्तों X, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया मतलब 80 ने किया, यहाँ से 600 मत हो गए दोस्तों अवैध, तो ये लगाया मैंने माइनस। बस इतना आपने करना है। गुणा जीत हार कितने से होगी दोस्तों 1/2 बराबर जीत हार है कितनी 1500, तो X बराबर कितना आ गया दोस्तों 4500। बस इतना ही समय आप लेंगे दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा आपको समय किसी भी चुनाव पर आधारित प्रश्न में नहीं लगेगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा देखें, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में मैं आपके लिए इसकी फाउंडेशन और विथ ट्रिक, ये ट्रिक कहां से जनरेट होती है वो भी मैं बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को 70% वैध मतों का प्राप्त हुआ और वह 9600 मतों से विजयी रहा, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में ट्रिक में बताऊंगा इसकी। क्लियर है? हम मान लेते हैं कि जो कुल मत हैं, कुल मत कितने हैं X हैं, ठीक है ना। 20% वोट कैसे, वोट अवैध घोषित हो गए, अवैध इनवैलिड हो गए, 20% इनवैलिड मतलब 1/5 इसकी वैल्यू होती है, आप जानते होंगे है ना। बटे में 100 रख देंगे, आप इसको कैंसिल करेंगे 1/5, तो मेरे प्यारे दोस्त वैध मत कितने हो जाएंगे, हर एक 5 में से 1 अवैध है, हर एक 100 में से 20 अवैध है, उसी तरीके से हर एक 5 में से 1 अवैध है, तो वैध कितने होंगे दोस्तों 4/5 मत, हर एक 5 में से 4 वैध होंगे। फिर आगे लिखा और जीतने वाले को 70% वैध मतों का प्राप्त हुआ है, तो जो जीत हार है, जीत या हार है वो कितने परसेंट सी हुई है, 70% जीतने वाले को मिला है, हारने वाले को कितना मिला होगा दोस्तों 30%, क्योंकि टोटल वोट जो वैध हैं वो कितने हैं 100% है, तो यहाँ से 30%, जो जीत हार हुई वो 40%, 40 मतलब 2/5, क्योंकि आप 40 के बटे में 100 लाओगे 2/5 हो जाएगा। क्लियर है? इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। और जो जीत हार हुई है वो कितने मतों से हुई है, 9600 मतों से हुई है। कुल वोट कितने हमारे X में से वैध वोट कितने हैं दोस्तों 4/5। क्लियर है? का मतलब कुल वोटों का मतलब गुणा 4/5 वैध हैं, ठीक है ना। इनमें से भी जो वैध मत हैं उनमें से जो जीत हार हुई है वो हुई है 40% मतलब 2/5, तो कुल मतों का वैध मत का जीत हार बराबर कितनी है 9600 वोट हैं। तो इसके बराबर रखने के लिए हमने यहाँ तक ले आए, क्योंकि अगर इस पूरी लाइन को अब आप देख रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे तो ये ना कुल वोट है ना वैध वोट है, ये केवल जीत हार है, क्योंकि कुल वोटों का वैध का जीत हार तो बराबर जीत हार के रख दिया। सिंपल, इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। 4 का 2 गुना दोस्तों 8, 8 से इसको कैंसिल कर देंगे, 8 का 1 गुना यहाँ से ये 16, 8 दूनी 16, तो ये हो गया आपका 1200। X बराबर 5 12 60, 5 12 60, तो ये हुआ 6000, 6000 का 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका ये हो जाएगा 30,000, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से अब आप बात समझ गए होंगे। इसी लाइन को, इसी बेसिक फाउंडेशन को मैं ट्रिक में कुछ इस तरीके से बता रहा था, आप समझने की कोशिश करना। कुल वोट हमने मान लिए कितने दोस्तों X हैं, कुल वोट या फिर मतदाता सूची। 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया मतलब 100% टोटल होते हैं, 2 ले लें चाहे 200 उम्मीदवार भाग ले लें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 20% वोट अवैध घोषित हो गए, हमको माइंड में कैलकुलेशन करना है। अगर 20 अवैध हो गए 100 में से, तो भाई वैध कितने बचे 80 बचे। एक ऐसे सोच सकते हो, दूसरा आपको यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन आ जाए 11 सही 1/9%, तब आप 100 में से नहीं सोच सकते क्योंकि घटाने में टाइम लगेगा। तब आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि 20% अवैध हुए हैं, मतलब 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 में से 1 अवैध हो गया, तो वैध कितने रहे होंगे 4/5, ठीक है ना। फिर वैध मतों से भी जो जीत हार हुई है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि 70% वैध मतों का प्राप्त हुआ है जीतने वाले को, तो हारने वाले को वैध मतों का कितना मिला होगा 30%। जीत हार का जो अंतर है 70 और 30 में कितने परसेंट का अंतर है दोस्तों 40% का। 40% की वैल्यू ओरली आपको
परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, 2/5 बराबर हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, रख सकते हैं बराबर में 9600 के। इससे यहाँ से कैंसिल कर दोगे तो ये हो गया 1200, तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 30,000। सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन कवर कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और जो भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इधर से ही आएंगे, इस बात की भी दोस्तों गारंटी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अगर आपको अब समझ में आ गया हो कि करना कैसे है हल, और ट्रिक आपको समझ में आ गई हो, बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया हो, तो दोस्तों आप वीडियो यहीं पे पॉज करके रोक कर आप आंसर लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 12.5% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 5600 मतों से विजयी रहा। तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो, या फिर कुल मतों की संख्या मतदाता सूची ज्ञात करो। ये दोनों तीनों बातें एक ही होती हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो देखिए, यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारे कुल वोट कितने हैं दोस्तों, कुल वोट हमारे x हैं, कुल वोट हमारे x हैं। समझने की कोशिश करना दोस्तों, मैं अब आपको डायरेक्ट ट्रिक से ही बता रहा हूं, क्लियर है। अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप रिवर्स में जाएं, जो मैंने सेकंड क्वेश्चन में बेसिक फाउंडेशन विद कॉन्सेप्ट बताइए, आप उसको देखिए। चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 20% को दोस्तों हम परसेंट से कभी नहीं आंकेंगे, इसको आंक भी सकते हो परसेंट से, लेकिन इस तरीके की कोई भी आपको भिन्न में परसेंट आ जाएगी तो आपको दिक्कत होगी। तो 20% मतदान नहीं किया, तो मतदान कितनों ने किया हो दोस्तों, 80% ने। तो कुल वोट थे, कुल मतदाता सूची x है हमारी, इसमें से 80% लोगों ने मत डाले, मतलब 4/5 भिन्न में। ठीक है ना, बात बराबर है इसके 80%। ठीक है, फिर जो डाले गए मत हैं उनमें से भी 12.5% वोट कैसे हो गए दोस्तों, इनवैलिड हो गए, इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। तो वैध कितने हुए हैं दोस्तों, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। सब जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो उनको मैं बता दूं, ये भिन्न हल करने के बाद और परसेंट की वैल्यू 100 बटे में लगाने के बाद ये आ जाता है। तो इतना थोड़ा सा आप कीजिए, क्लियर है। 8 में से हर एक 8 में से एक अवैध हुए हैं, जिस तरीके से 100 में से हर 100 में से 12.5 अवैध हुए हैं, उसी तरीके से 8 में से एक अवैध हुए हैं। तो वैध कितने रहे होंगे दोस्तों, 7/8। क्लियर है। ये यहां पर हमारी मतदाता सूची में से डाले गए मत, डाले गए मत में से भी वैध मत, वैध मतों से ही तो जीत हार होगी। और वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ है, जो जीता हुआ है 5600 वोटों से। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे दोस्तों, 40%। जीत हार का अंतर कितना है, 60 में से 40 घटा दो आप, 60 में से 40 घटा दो तो आप बोलोगे 20% से जीत हार हुई, मतलब 1/5 से, जो कि जीत हार कितने के बराबर है दोस्तों, 5600 वोटों के। मेरे हिसाब से ये बात आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कुल वोट हमने मान लिए x, जिसमें से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो कितनों ने किया दोस्तों, 80% ने। 80% की वैल्यू 4/5 भिन्न में। फिर जो मतदान किया गया उनमें से भी अवैध निकले दोस्तों, कितने, 12.5। 12.5 की वैल्यू 1/8, 8 में से एक अवैध निकला, तो बच्चे कितने, 8 में से एक घटा दो, क्योंकि ये टोटल के लिए रिप्रेजेंट करता, 8 में से एक घटाया, 7/8 गुणा। अब आपको पता है जो जीत हार होगी वो किस पे होगी, वैध मतों के, जो लेकिन जो वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया है वो 5600 से जीत गया। ठीक है, तो भाई जीत हार कितने की हुई, जब वैध मतों का 60% ले गया एक कैंडिडेट, तो दूसरे को कितना मिला होगा दोस्तों, बचा हुआ जितना 40%, क्योंकि आपको पता है वैध मत भी कितने होंगे, 100% ही होंगे। तो आपने 60 में से 40 घटाया, 20%, जो जीत हार का अंतर है वो आपने यहाँ लिख दिया। अब अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो इतना आपका जो स्टेटमेंट बना, ये बना हुआ है केवल और केवल जीत और हार का, मतलब ये जीता हुआ है तो अपन जीतना बोल सकते हैं कि जीत इतने परसेंट से हुई है, जो कि इतने नंबर या वोटों के बराबर है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, 4 7 28, 28 दूनी 56। यहाँ पर ये आ जाएगा दोस्तों 200, 8 5 यहाँ पर देखें 5 8 40, 4 5 20, 2 दूनी 4। यहाँ पर ये हो गया आपका कितना दोस्तों, 40,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका बी आंसर हो जाएगा। यहाँ से तो दोस्तों आपका काम बनता है, वैसे भी अगर आप जानते थे, मैंने ट्रिक कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा बता दिया लिखना। अब हल तो आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेट तो आप जैसे कर पाए दोस्तों, है ना। आपको लगे कि नहीं इसका हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा करना चाहिए, तो आप वैसा कर लें, इसका यहाँ पर कर लें, वही मैंने किया हुआ है। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, क्लियर है। और आप लाइक और शेयर जरूर करते जाएं दोस्तों वीडियो के लिए, ठीक है ना। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें 4, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया,
11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ और वह 2000 मतों से विजयी रहा, तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, इसको हम सीधा ट्रिक से देखते हैं। हम मान लेते हैं कुल हमारे जो वोट हैं वो x है या मतदाता सूची x है, जिसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितनों ने किया होगा 90%। 90% मतलब 9/10, ठीक है ना। तो कुल मतों का 9/10 मतदान किया गया, ठीक है ना, जिसमें से भी 11 सही 1/9% इनवैलिड निकले। 11 सही 1/9% फ्रैक्शन की जो मिश्र भिन्न है प्रतिशत की, उसकी वैल्यू होती है दोस्तों 1/9। 9 में से हर एक व्यक्ति ने ऐसा वोट डाला कि जो इनवैलिड निकला, तो जो वैलिड वोट होंगे वो कितने होंगे दोस्तों 8/9। और वैलिड वोटों की काउंटिंग या गणना से ही जीत हार होती है और जीतने वाले को 75% वोट मिला। जीतने वाले को कितना मिला 75%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा दोस्तों 25% मिला होगा। इसका मतलब जो जीत हार का अंतर है 75 में से 25 घटा दोगे आप तो कितना बचेगा 50%, मतलब 1/2 बराबर कितने वोटों से जीत हार हुई है 2000। क्लियर है, बस सिंपल, यहां से इसको कैंसिल कर देंगे। 8 का कितना गुना 125 गुना दोस्तों होता है 2000, हाँ है ना। तो ये 8 का 125 गुना होता है 1000, तो ये 2000 लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 250 गुना। क्लियर है, x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 25 दूनी 50, तो यहाँ से 5 से ये आ जाएगा आपका कितना 5000 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप जैसे सॉल्व कर सकें आप वैसा कीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा करके कीजिए, इसको ऊपर कर लीजिए, जैसे आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन दोस्तों अब आपको ही करना है, उसमें किसी भी टीचर का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन से ही स्पीड आती है, ये आप भी जानते हैं। बस आपको ट्रिक मिल गई, यहाँ से आपके लिए इसको हल करना पता चल गया, उसके बाद आपको इसको हल करना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और दोस्तों उसके बाद में आपके लिए एक होमवर्क के लिए भी दूंगा, तो आप वीडियो स्किप ना करें और देखते रहिए और आप आंसर दीजिए लास्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला और वह 2000 मतों से विजयी रहा, तो मतदाता सूची ज्ञात करो। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुल हम मत मान लेंगे या मतदाता सूची हमारी x है, जिसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो कितनों ने किया होगा 90%, मतलब 9/10, ठीक है ना। और जो वैध मत हैं, सॉरी जो डाले गए मत हैं उनमें से 2500 अवैध हो गए, तो यहाँ पर हम गुणा ना लगा के कितना करेंगे माइनस करेंगे 2500, ठीक है ना, माइनस करेंगे 2500। और जो वैध मत हैं उन वैध मतों का 55% जीतने वाले को मिला हुआ है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा दोस्तों 45%। और जीत हार का जो अंतर है वो कितना है 10%, मतलब 1/10 बराबर वोटों में कितना अंतर है 2000 का। जीतने वाला 2000 से जीता और हारने वाला 2000 से हार गया, ठीक है ना। यहां से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x गुणा 9/10 माइनस 2500, इसका आप कर देंगे तिर्यक गुणा, तो यहाँ पर दोस्तों हो गया 20000, यहाँ पर हो गया दोस्तों 20000। इसका आप पक्षांतर कर देंगे, इसका आप पक्षांतर कर दोगे दोस्तों तो x × 9/10 इज इक्वल टू, पक्षांतर करोगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस का है तो ये हो जाएगा 22000 दोस्तों, कितना 500, 22000 हो जाएगा दोस्तों ये 500, ठीक है ना। इसके बाद x इज इक्वल टू, इसका आप इसमें तिर्यक गुणा करोगे और इससे डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों वो होगा 25000 वोट आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप जल्दी से इसको पढ़ के, और ये आपके रहे ऑप्शन, और आप चेक करें कि अभी के अभी आपने कितना सीखा। तो आप ओरली या फिर आधी लाइन या एक लाइन में इसको हल करके देखें और आप कमेंट कीजिए इसका आंसर, ठीक है। मेरे हिसाब से वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि इसमें मैंने इलेक्शन चुनाव पर आधारित सभी क्वेश्चन कवर कराए हुए हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, थैंक यू।